मैं सभी मीडिया कर्मी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्राण को रक्षा करिए। आप ही मेरे प्राण को रक्षा कर सकते हैं। और मैं प्रशासन से और जितना भी पार्टी के नेता हैं, जितना भी पार्टियां हैं, मैं उनसे यही आग्रह कराऊंगा कि आप बताइए कि एक पत्रकार एक गरीब की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। आप धरना पे बैठते हैं, उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, और आज उसी पत्रकार को गोली मारने का धमकी दिया जा रहा है। आप बताइए कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता जिसको कहा जाता है कि देश का, और उसको आज यहाँ धमकी दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भगवानगंज के विनोद डीलर पब्लिक न्यूज सच के पत्रकार रंजीत कुमार को, जो मैं खुद हूं, मुझको धमकी दिया गया है और गोली मारने का धमकी दिया गया है। सरेआम 100 लोगों के बीच में भगवानगंज पंचायत भवन के शिविर में वहां बोला गया कि अगर तुम ये न्यूज चलाते हो तो कल मर्डर हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब मैंने मसौढ़ी अधिकारी से फोन पे बात किया, उस दरमियान अधिकारी ने बोला कि हमको बात कराओ विनोद डीलर से। जब हम विनोद डीलर से बात करवाएं तो विनोद डीलर उसको भी बोला कि अगर ये न्यूज चलता है तो अगर न्यूज चलता है तो कल गोली चल जाएगा। बताइए कि इस तरह के धमकी लगातार पत्रकार को मिल रहा है। अब बताइए कि आप गरीब मजदूर किसान जनता है, जो गरीब है, उसकी हक को दिलाने के लिए और उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए, सरकार की हर योजना को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए बिना स्वार्थ के आपके लिए काम करता है, और आज उसी पत्रकार को जान से मारने का धमकी मिल रहा है। आप बताइए कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता कैसे कर पाएगा एक पत्रकार। हम आपको बता दें कि 16 तारीख को शिविर लगा हुआ था भगवानगंज पंचायत में राशन कार्ड बनाने के लिए। उस शिविर में हमको जानकारी नहीं था कि आज शिविर लगने वाला है। जब मैं मसौढ़ी निकल रहा था ब्लॉग पत्रकारिता के लिए, उस समय गांव के कुछ लोग बोला कि अरे आज पत्रकारिता कहाँ करने जा रहा है। हम कहे मसौढ़ी जा रहे हैं। तो क्या शिविर लगने वाला है। हम कहे हमको तो नहीं पता है, हमको मुखिया जी बताए नहीं किए है। तो कि नहीं आज रहने वाला। हम कहे कि ठीक है, हमको तो बताया नहीं है, ऐसे टाइम मिलता है, मसौढ़ी से लौट के आते हैं तो कवर कर लेंगे। जब मैं मसौढ़ी गया, मसौढ़ी से अपना काम करके लौटा तो 2 बज रहा था। मैं सोचा कि चलो आज एक ही न्यूज नहीं है, मैं एक न्यूज कवर कर लेता हूं जो पब्लिक के हित में होगा। तो मैं उस न्यूज को कवर करने के लिए गया वहां। तो वहां मैं पब्लिक से पूछा कि किस लिए भीड़ लगा हुआ है, क्या हो रहा है। तो वहां के पब्लिक मेरे माइक के सामने आया और गाली देने लगा, गुस्सा करने लगा कि मुखिया प्रचार नहीं करता है, पोस्टर नहीं चिपकाता है गांव गांव पंचायत में जाके, और शिविर लगा देता है। बताइए कि हमको आज जानकारी हुआ है, तो हम लेबर में काम कर रहे थे, उस काम को छोड़कर हम आज यहाँ राशन कार्ड के बनवाने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में जाति आवासीय आय लग रहा है। बताइए कि एक दिन में हम जाति आवासीय आय कहां से बना पाएंगे। बताइए कि इस तरह के समस्या हम जनता से कवर कर रहे थे। उसी दरमियान बहुत सारे ऐसा जनता थे जिसको जानकारी नहीं था कि आज शिविर लगने वाला है, वो लोग भी मेरे माइक के सामने आ गया। देखिए, जब पत्रकार पहुंच जाता है तो गरीब किसान मजदूर और जो लोग रहते हैं, पीड़ित लोग रहते हैं, उसको लगता है कि अब मेरी आवाज सरकार तक जाएगी और उसको एक ताकत आ जाता है। मीडिया को पहुंचने के बाद गरीब लोगों को, जिसके लिए हम आवाज उठाते हैं, उसको ताकत आ जाता है कि मीडिया आ गया है, मेरा आवाज को सुना जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वही जब हम उसकी आवाज को सुन रहे थे तो अंदर से विनोद डीलर निकलते हैं और कहते हैं कि तू जनता के बहका रहा है। अब बताइए कि हम उससे हाल चाल ले रहे हैं कि क्या लग रहा है डॉक्यूमेंट्स में, कब इसका सूचना मिला था, क्या हुआ था। लेकिन अंदर से जब वो निकलते हैं तो कहते हैं कि जनता के भड़का रहा था, कैमरा बंद करता है कि नहीं बंद करता है। तो हमने उनको बताया कि हम कैमरा बंद नहीं करेंगे भैया, हमारा काम है, हम जनता के समस्या को दिखाना है। तब क्या कर रहे हैं कि अगर न्यूज चल गया तो कल मर्डर हो जाता। बताइए कि इस तरह के मुखिया प्रतिनिधि, जो पिछले बार मुखिया में खड़ा हुए थे लेकिन हार गए थे, और वो भी विनोद डीलर के नाम से जाने जाते हैं, भगवानगंज के विनोद डीलर है, वो इस तरह से धमकी देते हैं एक पत्रकार को। और इस पत्रकार जो है अब कहां जाए। बताइए कि गांव के डीलर के द्वारा दबंगई करते हुए 100 लोगों के बीच में बोला जाता है कि अगर ये न्यूज चलता है तो कल मर्डर हो जाएगा। इसका मेरा पुख्ता सबूत है, जो ऑडियो के रूप में है। ऑडियो में कवर किया था, उसको रिकॉर्डिंग किया था। जब अधिकारी से बात कर रहा था तो अधिकारी से बात करने के समय में हमने कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था। उस दरमियान मैंने
जाना था कि कुछ ना कुछ बोलेगा उल्टा सीधा। तो मैंने बात किया, अधिकारी से बोल रहा है कि अगर ये न्यूज चलता है तो कल गोली चल जाएगा। अब बताइए कि इस तरह के धमकी सरकारी अधिकारी को मोबाइल पे दे रहा है, तो बताइए कि एक निहत्था पत्रकार जो एक सादा ड्रेस में माइक लेके गरीब मजदूर की आवाज को उठाने के लिए गांव गांव पंचायत पंचायत जाता है, उसको धमकी मिल रहा है। आखिर ये पत्रकार अब कहां जाए, किसके शरण में जाए? जनता से मैं आग्रह करता हूं कि मेरे सपोर्ट में आप आइए, एक गरीब पत्रकार के सपोर्ट में आइए। अगर आज पत्रकार के सपोर्ट में आप नहीं उतरेंगे तो एक पत्रकार का हत्या होगा और एक इतिहास बन जाएगा कि एक पत्रकार था भगवानगंज के जो गरीब के लिए आवाज उठाता था, लेकिन गरीब उसके आगे नहीं आया जब उसको धमकी मिलने लगा। क्या क्या मैं तो इस तरह से यहाँ पे लोगों में सवाल खड़ा हो रहा है। और मैं सरकार से, जनता मालिक से, सभी नेतागण से, सभी पार्टी के प्रतिनिधि से मैं आग्रह करता हूं कि मेरी जान को, मेरी प्राण को आप रक्षा करिए, सुरक्षा करिए। आप ही के हाथ में मेरी जान प्राण है। इसलिए कि उस दबंग ने जब 100 आदमी के सामने बोल सकता है कि अगर न्यूज चलता है तो हम गोली मार देंगे, तो कभी भी किसी को भी किसी वक्त भी गोली मार सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके